फ़िनलैंड फ्रेंड इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेज दे रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 5000 यूरो 3000 यूरो अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब मिल जाती है तो 2700 से लेके 3500 यूरो 3500 यूरोज़ तक भी आपको सैलरीज मिलती हैं। बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेजेस हैं। 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सैलरीज के आप हकदार हो फ्रेंड्स। आप भी कोशिश करो फ़िनलैंड आने की, शेंजन आने की। अपना टाइम और अपनी जवानी ज़ाया मत करो, जितना जल्दी हो सकता है। अगर आप अपने आप को ग्रो अप करना चाहते हो, बिल्डअप करना चाहते हो तो फ़िनलैंड की जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी आई है इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आप गल्फ़ की किसी कंट्री से या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंट्री में काम करते हो, आप फ़िनलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हो तो इतने पैसे आपको शो करवाने पड़ेंगे। लो स्किल्ड लेबर मीन्स शेफ़ का काम, वेटर का काम, क्लीनिंग का काम, डिलीवरी का काम, वेयर हाउस जॉब, कंस्ट्रक्शन का काम, एग्रीकल्चर जॉब। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो आपके पास अगर पाकिस्तानी रुपये, अगर मिनिमम भी बात की जाए तो आपके फ़ाइल सबमिट करवाने से वर्क वीज़ा आपके हाथ में आने तक, मिलने तक 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो 2 महीने का टाइम लगेगा। तो अब जैसे ही आप फ़िनलैंड में जाते हो, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज फ़िनलैंड के वर्क वीज़ा के हवाले से। फ़िनलैंड के वर्क वीज़ा के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि क्या फ़िनलैंड के अंदर अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तो क्या वो फ़िनलैंड में वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। सेकंड, आपका सवाल आ रहा है कि सर अगर हम किसी दूसरे शेंजन कंट्री में स्टडी कर रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो क्या हम फ़िनलैंड आके अपने उस शेंजन वीज़ा को फ़िनलैंड के वीज़ा, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन उन लोगों को आ रहा है जो कि गल्फ़ के किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ शेंजन, किसी भी आप कंट्री में, अपनी कंट्री से बाहर, इंडिया पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से, किस स्टेप को फॉलो करके ईजिली फ़िनलैंड आ सकते हो। और इसके बाद लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फ़िनलैंड वर्क वीज़ा के लिए मिनिमम बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, यानी कि कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपको कि आप फ़िनलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाएँ। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी इस वीडियो में। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ ही घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू फ्रेंड। फ़िनलैंड अगर आप आना चाहते हो विजिट वीज़ा के ऊपर या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तो आप उसको क्या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये बहुत से मेरे भाइयों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए बात ऐसी है कि फ़िनलैंड का जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा होता है वो नॉर्मली 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फ़िनलैंड में आते हो और फॉर एग्जांपल आपकी जॉब फाइंड करने में सक्सेस हो भी जाते हो, आपको कोई काम मिल जाता है। अब होता क्या है ना कि फ़िनलैंड का जब आप वर्क प्रोसेस स्टार्ट करते हो वर्क वीज़ा का तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उनको फाइनलाइज़ किया जाता है। इस तमाम प्रोसेस के ऊपर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। अगर मिनिमम भी बात की जाए तो आपके फ़ाइल सबमिट करवाने से वर्क वीज़ा आपके हाथ में आने तक, मिलने तक 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो 2 महीने का टाइम लगेगा। तो अब जैसे ही आप फ़िनलैंड में जाते हो, जाते साथ ही अगर आप बहुत खुशकिस्मत हो और आपकी लक ने आपका साथ दिया और आपको जाते साथ जॉब मिल जाती है तो उस सिचुएशन में तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि आप फ़ौरन से वहीं पे आप फ़िनलैंड का वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो इमिग्रेशन में जाके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि दुनिया में ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। कनाडा हो गया, कनाडा में आप जाके अपने विजिट वीज़ा को, टूरिस्ट वीज़ा को वहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा को भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसी तरीके से स्वीडन जो एक कंट्री है कि स्वीडन में अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो स्वीडन में भी आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। फ़िनलैंड में भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप आते हो फ़िनलैंड में विजिट वीज़ा पर तो आप अपने अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है और आपको जॉब अच्छी मिल जाती है और आपकी कंपनी आपको सपोर्ट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को फ़ौरन से तैयार कर देती है तो आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपके वर्क वीज़ा का प्रोसेस उसी टाइम पीरियड के अंदर हो गया जिस टाइम पीरियड का आपके पास वीज़ा है, विजिट वीज़ा, तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आप 3 महीने के विजिट वीज़ा पे फ़िनलैंड में स्टे की हुई और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो फिर उसका प्रोसेस ये है कि आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना है फ़िनलैंड की किसी कंपनी से और वापस जाना है इंडिया या पाकिस्तान या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो और वहाँ से आप फ़िनलैंड का वर्क वीज़ा दोबारा से अप्लाई करोगे और उस वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल करके फ़िनलैंड लीगली तरीके से आओगे और आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। तो कंक्लूजन में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है अगर तो वो 2 महीने से पहले कंप्लीट हो जाता है और आपके पास इतना स्टे ऑफ टाइम, आपके पास लीगली आप स्टे कर सकते हो, इतना टाइम लिमिट है आपके वीज़ा के अंदर, आपके विजिट वीज़ा के अंदर,
तो आप इजीली अपने उस विजिट वीज़ा को फिनलैंड में रहते हुए वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखने में यही आता है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं, वो जॉब ढूंढ के वापस इंडिया जाते हैं और इंडिया से वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करके फिनलैंड आते हैं। तो ये नॉर्मली प्रोसेस होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी स्ट्रगल के ऊपर और आपकी लक के ऊपर। अब दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी सारे मेरे फॉलोअर्स की जानिब से कि अगर सर हम शेंजन की किसी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं किसी भी और शेंजन कंट्री में, तो हम फिनलैंड आ सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होगा। काफ़ी सारे दोस्त मेरे माल्टा से क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो हंगरी से पूछ रहे हैं, पुर्तगाल से काफ़ी सारे मेरे फॉलोअर पूछते हैं कि हम अगर चाहें हमारे पास शेंजन वीज़ा है लेकिन हम फिनलैंड जाके कैसे काम ढूंढें, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए सिंपली अगर आप शेंजन में रह रहे हो तो आपको पता है कि फिनलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिनलैंड ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा। आपके पास जो शेंजन कार्ड है, शेंजन वीज़ा, आप उसके ऊपर फिनलैंड ट्रैवल कर सकते हो। जब आप फिनलैंड ट्रैवल करोगे और वहाँ जाके आपने कोई काम ढूंढना है अपने लिए, किसी होटल में, किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्क हाउस में, किसी जगह पर भी आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब आपको मिल जाएगा तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप अपने वापस उस फर्स्ट कंट्री में आओगे जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, जिस कंट्री का आपके पास रेजिडेंसी है, माल्टा की रेजिडेंसी है, हंगरी की है, पुर्तगाल की, जहाँ की भी है, आप वापस उस कंट्री में आओगे और उस कंट्री में वापस आके आप फिनलैंड की एम्बेसी में वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवाओगे, वर्क वीज़ा फ़ाइल। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जिस कंट्री के भी रेजिडेंट हो, हंगरी के हो, बुदापेस्ट के हो, पुर्तगाल के हो, माल्टा के हो, जर्मनी के हो, जहाँ के भी हो, आपको फिनलैंड की एम्बेसी काफ़ी फास्ट रिस्पांस देती है, क्योंकि शेंजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो जो प्रोसेस करती हैं एक दूसरी कंट्रीज़ का, वो काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। इवन कि 2-3 वीक्स के अंदर आपका काम डन हो जाता है अगर आपके पास रेजिडेंसी किसी भी शेंजन कंट्री की हो। तो उम्मीद तो है कि इस तरीके से आप फिनलैंड में जाके लीगली तरीके से काम करने में कामयाब हो जाओगे। करना क्या है, सिंपली आप फिनलैंड विज़िट करो। विज़िट करने से पहले भी आप अपनी फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ सर्च कर लो और आप उनसे बात कर लो कि मैं फ़िज़िकली आके आपसे बाय फेस मिलना चाहता हूँ और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ की लिस्ट आप बना लो, उसके बाद आप फिनलैंड विज़िट करो। फिनलैंड जाके आप वहाँ पर इंटरव्यू दो, कंपनीज़ को सर्च करो। जब आपको काम मिल जाए वहाँ पर, तो जब आपको एम्प्लॉय वहाँ पे हायर कर लेता है तो आप उससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनवा के वापस अपने फर्स्ट कंट्री आ जाओ और वहाँ से आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करो और वीज़ा लेके आप सीधा फिनलैंड मूव हो जाओ। फिनलैंड फ्रेंड इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेज दे रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 5,000 यूरो, 3,000 यूरो। अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब मिल जाती है तो 2700 से लेके 3500 यूरो, 3500 यूरोज़ तक भी आपको सैलरीज मिलती हैं। बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेजेस हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है लोगों की तरफ से कि अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं या मलेशिया में काम कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान किसी कंट्री में भी काम कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। उसका प्रोसेस ये होगा फ्रेंड्स कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंपनी की जानिब से, जिस कंपनी में आप काम करो उसकी जानिब से आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जिस वीज़ा पे आप काम कर रहे हो वही आपका एक्सपीरियंस लेटर। अगर आप गल्फ़ के किसी कंट्री में ड्राइवर की वीज़ा पे हो तो आपका वो जो ड्राइविंग वीज़ा है वही आपका एक्सपीरियंस लेटर है, क्योंकि कोई भी कंट्री आपको ड्राइविंग की जॉब तभी देगी जब वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेगी। या अगर आप दुबई में किसी की सेल्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट के अंदर, तो जो आपका वीज़ा है वही आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है। और ये एक्सपीरियंस लेटर बहुत ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेटर होता है। आपको जो वीज़ा होता है इसकी बेस पे आपको शेंजन का वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे तमाम भाई जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको इन्वाइट करता हूँ, भाई जितनी मेहनत आप गल्फ़ कंट्रीज़ में कर रहे हो फ्रेंड्स, आपको उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा सैलरीज के आप हकदार हो फ्रेंड्स। आप भी कोशिश करो फिनलैंड आने की, शेंजन आने की। अपना टाइम और अपनी जवानी ज़ाया मत करो, जितना जल्दी हो सकता है। अगर आप अपने आप को ग्रो अप करना चाहते हो, बिल्डअप करना चाहते हो, तो फिनलैंड की जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी आई है इसको आपने मिस नहीं करना। और आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंपनी की जानिब से एक लेटर, एक छुट्टियों का लेटर कि आप घूमने फिरने के लिए एज ए टूरिस्ट पर्पज़ के लिए फिनलैंड जाना चाहते हो। आपकी कंपनी अगर इस किस्म का लेटर पैड आपको बना के दे देती है ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर, प्लस आपका वीज़ा होगा, वीज़ा जो कि एक्सपीरियंस लेटर होगा आपका, प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट भी उसी कंट्री की जहाँ पे आप काम कर रहे हो। गल्फ़ की किसी कंट्री की भी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 4,000 से 5,000 के बीच में। अगर आप 3 महीने का विजिट वीज़ा अप्लाई करो तो 4,000 to 5,000 यूरोज़ की बैंक स्टेटमेंट, अथेंटिक बैंक स्टेटमेंट है। लोग काफ़ी सारे अमाउंट बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि 4,000 से 5,000 यूरो अगर आपके बैंक में पिछले 6 महीने से पड़े हैं तो ये फिनलैंड के 3 महीने के विजिट वीज़ा के लिए इनफ हैं। 4,000 to 5,000 यूरोज़। तो इतनी बैंक स्टेटमेंट आपको
शो करवानी पड़ेगी। अगर आप गल्फ़ की किसी कंट्री से या आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कंट्री में काम करते हो, आप फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हो तो इतने पैसे आपको शो करवाने पड़ेंगे। चौथा और आखिरी सवाल जो कि काफ़ी सारे लोगों की जानिब से आया कि फ़िनलैंड के वर्क वीज़ा के लिए नॉर्मली कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर देखें, आपको फ़िनलैंड की कोई ऐसी कंपनी हायर कर लेती है जिसमें लो स्किल्ड लेबर के अंदर आपको वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देते हैं। लो स्किल्ड लेबर मींस शेफ़ का काम, वेटर का काम, क्लीनिंग का काम, डिलीवरी का काम, वेयर हाउस जॉब, कंस्ट्रक्शन का काम, एग्रीकल्चर जॉब। उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट बना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बैंक अकाउंट ही नहीं है। बैंक अकाउंट तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ देता है कि आप एक ऑथेंटिक बंदे हो, आप एक असली बंदे हो जो कि अपनी कंट्री में भी जिसका बैंक अकाउंट है। अब एक बंदा वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहा है, उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो एम्बेसी उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकती है। बैंक अकाउंट को होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लो स्किल्ड लेबर की जॉब के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत पैसों के अंदर भी आपका काम हो जाता है। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आपने शो लाजमी करवानी होती है। ये नहीं कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो ही नहीं करवानी, शो करवानी है, लेकिन कम, इतने नहीं कि आप 20 लाख 30 लाख या 10 लाख आपको चाहिए। आपके बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं वही आपकी बैंक स्टेटमेंट है। कोई बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट इसके लिए शो नहीं करवानी, क्योंकि आप विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं जा रहे, आप वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो इसके लिए जितनी भी बैंक स्टेटमेंट होती है वो काफ़ी होती है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंडियन करेंसी में अगर आप शो करवा रहे हो तो 3 से 3.5 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े होने चाहिए। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो 3 से 3.5 लाख रुपए वो काफ़ी हो जाते हैं। और पाकिस्तानी रुपये में आप इनको 6 लाख कर दो, 6 से 6.5 लाख रुपए आपके बैंक में पड़े होने चाहिए अगर आप लो स्किल्ड लेबर की जॉब के लिए सेलेक्टेड हो जाते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों की जानिब से आ रहे थे मेरे ईमेल्स के ऊपर, मेरे कमेंट सेक्शन के ऊपर और मेरे मैसेंजर के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम। तो मैंने सोचा कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके ऊपर एक वीडियो बनानी जाए ताकि आप तमाम दोस्तों की इसमें हेल्प हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।